अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक और मज़े से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं मेड इन इंडिया कार्स। दोस्तों, मैंने काफ़ी इंडिया के शहरों पर रिएक्शन दिया है और काफ़ी स्टेट पर। चेन्नई जो शहर है उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। ये मैंने चेन्नई शहर पर जब रिएक्शन दिया था तब मुझे पता चला था। तो मेरे ख्याल में चेन्नई में काफ़ी वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होंगी। और इसके अलावा और कौन कौन से शहरों में है और कौन कौन से स्टेट्स में, आज हमें पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी कार का निर्माण कहाँ पर होता है। भारत में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है और उनके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्लांट है जहां पर उनके बहुत सारे टाइप्स के मॉडल बनते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स का इंक्लूड किया है, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स का अलग अलग पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां भारत में बिकती है, जिनमें टाटा टियागो और टाटा टाइगर का निर्माण गुजरात के सानंद प्लांट में होता है। और इसके अलावा अल्ट्रॉस की बात कर ले तो टाटा अल्ट्रॉस का प्रोडक्शन पुणे में होता है। टाटा नेक्सॉन का प्रोडक्शन रांजनगांव पुणे में होता है और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का प्रोडक्शन पिंपरी चिंचवड पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर ले तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा की प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन नासिक और हरिद्वार प्लांट में होता है। बोलेरो का प्रोडक्शन पहले नासिक प्लांट में हुआ करता था, पर आज हरिद्वार और चाकन में फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ साथ XUV500 की बात कर ले तो XUV500 का प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। थार की बात कर ले तो थार का प्रोडक्शन नासिक में होता है और अपने हिसाब से महिंद्रा इस फैसिलिटी को कस्टमाइज करती रहती है। इसके अलावा मराजो और वेरिटो का निर्माण नासिक में होता है और महिंद्रा जीतो जो एक स्मॉल कमर्शियल ट्रक है उसका निर्माण महिंद्रा के जहीराबाद प्लांट में होता है। बोलेरो पिकअप जो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है उसका प्रोडक्शन कांदिवली प्लांट और नासिक प्लांट में होता है। नासिक प्लांट में महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे छोटा वेरिएंट बनता है जो है मैक्सी ट्रक, और कांदिवली प्लांट में 1.7 और 1.3 टन का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ साथ TUV300 का प्रोडक्शन चाकन पुणे में होता है और XUV300 का प्रोडक्शन नासिक प्लांट में होता है। अल्ट्रा G4 जो महिंद्रा की सबसे कॉस्टली कार है और सबसे प्रीमियम कार है, उसका प्रोडक्शन महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में होता है। सुप्रो और मैक्सिमो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन प्लांट में होता है और KUV100 जो महिंद्रा का सबसे छोटा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। पर महिंद्रा कभी कभी अपनी डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज को कस्टमाइज करती है, जैसे कि बोलेरो पहले नासिक में बना करती थी, अभी वो हरिद्वार और चाकन में बनती है। और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनियां भी यही करती है, जिस गाड़ी का डिमांड ज्यादा है उस गाड़ी के हिसाब से वो फैक्ट्री को कस्टमाइज करती है और उसका प्रोडक्शन उनकी सारी फैसिलिटी में चलता रहता है। इसी के साथ साथ थर्ड कंपनी की बात कर ले तो वो है मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है और जिनका मदर प्लांट है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्लांट में आल्टो, वैगनार, इको, इग्निस, सेलेरियो, XL6, एर्टिगा, एस क्रॉस, ब्रिजा जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% गाड़ियों का निर्माण गुड़गांव प्लांट में होता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की, जो है Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स का प्लांट चेन्नई के पास इरुंगत्तु कोट्टाई में स्थित है, जहां पर क्रेटा, ट्यूसॉन, एलेंट्रा, वेन्यू, औरा, वर्ना, सेंट्रो, एक्सेंट, i10, i10 नियोस, i20 का प्रोडक्शन चलता रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी Hyundai कार्स का निर्माण यहीं पर होता है। और इसी प्लांट के पास Hyundai का सबसे बड़ा स्टॉकयार्ड भी है, जहां पर Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से पूरे भारत में डीलर किया जाता है। कंपनी की बात करें तो वो है MG यानी मोरिस गैरेजेस। इनकी हेक्टर और ग्लोस्टर इन गाड़ियों का निर्माण हलोल, वडोदरा, गुजरात में होता है। और इसी के साथ साथ किया सेल्टॉस, किया सोनेट, किया कार्निवाल का निर्माण अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में होता है। इसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड जैसे कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें तो इनकी फैसिलिटी पिंपरी पुणे में है। यहाँ पर ये गाड़ी असेंबल और बनती है। इस प्लांट में लैंड रोवर, रेंज रोवर इवॉक, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर स्पोर्ट, जैगवार XC, जैगवार F पेस जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। और प्रीमियम ब्रांड ऑडी की बात करें तो ऑडी का प्रोडक्शन फैसिलिटी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इनका प्लांट एक पुणे में भी है, जहां पर इनकी गाड़ियों की असेंबली होती है। इसी के साथ साथ स्कोडा की बात करें तो स्कोडा रैपिड, ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक इन गाड़ियों का निर्माण 2017 तक पुणे में होता था, पर अभी इन गाड़ियों का निर्माण औरंगाबाद में होता है। फोक्सवैगन की बात करें तो फोक्सवैगन की पोलो, वेंटो और रमियो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन पुणे में होता है
और इनकी कुछ गाड़ियों को इंपोर्ट भी किया जाता है जो भारत में नहीं बनती है। इसी के साथ साथ पुणे सिटी में एक जबरदस्त कंपनी का प्लांट है जो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज एक प्रीमियम ब्रांड है भारत का जिसे आप सभी जानते होंगे। इनकी सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास, CLA कूप, मेबैच इस क्लास, GLA, GLC, GLE, GLS इन मॉडल्स का निर्माण मर्सिडीज बेंज के पुणे फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ भारत की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की बात करें तो होंडा की कार्स का प्रोडक्शन तापूकारा राजस्थान में होता है। और इसके अलावा भारत की लीजेंडरी कार्स यानी टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, इटियोस, लीवा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बिदादी कर्नाटक में होता है और इनका इंजन प्लांट बेंगलोर के पास है। इसके बाद आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट भारत की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है जिनकी डस्टर, क्विड, ट्राइबर, कैप्चर, फ्लुएंस, लॉजी इन गाड़ियों का निर्माण चेन्नई में होता है। और इन्हीं के साइड में यानी इन्हीं के प्लांट में ही निसान मैग्नाइट, किक्स, सनी, इवालिया का प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर होने के कारण इन कंपनियों के प्लांट अगल बगल में ही है और मतलब एक ही फैसिलिटी में गाड़ियां बनती है, पर सिर्फ नाम अलग अलग है। पर प्रोडक्ट्स का लाइनअप और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म देखें तो बहुत सारे इसमें सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है अमेरिकन ब्रांड फोर्ड। इस कंपनी की फिगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल इन गाड़ियों का निर्माण सानन गुजरात में होता है। और इसके अलावा इनकी लीजेंडरी कार जैसे कि इको स्पोर्ट और इंडेवर इन बड़ी गाड़ियों का निर्माण फोर्ड की चेन्नई फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ चेन्नई सिटी में 2 AC कार्स भी बनती है जो बहुत ज्यादा लग्जरी मानी जाती है, जिनमें से पहले BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X2, X3, X5 इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चेन्नई में होता है BMW फैसिलिटी में। और इसी सेम प्लांट में मिनी जो एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है इसका भी प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसी के साथ साथ भारत में नई आई हुई कंपनी सिट्रन जो एक फ्रेंच कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी थिरुवल्लुर तमिलनाडु में स्थित है जहां पर इनकी गाड़ियों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है फियाट इंडिया लिमिटेड यानी जीप। इस कंपनी का प्लांट पुणे के पास रांजनगांव में स्थित है, यहाँ पर कंपास जैसी गाड़ियां बनाई जाती है। और इससे पहले जब फियाट भारत में मौजूद थी तब इनकी गाड़ियां भी यहीं पर ही बना करती थी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स के ऊपर ही फोकस किया है, पर इसी के साथ साथ ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कौन सी गाड़ी कहां पर बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो सारी इंटरनेट के माध्यम से दी है। और इसी के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस या सुझाव होंगे तो मुझे आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। वाओ, क्या ब्यूटीफुल कार्स थी यार। जब ये वीडियो देखने से पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि चेन्नई जो शहर है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब था। उसके अलावा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दूसरे स्टेट्स वगैरह में भी मतलब इतनी कार्स वगैरह बनती है, क्योंकि मैंने समझा कि चेन्नई में शायद 1-2 कार्स वगैरह बनती होगी और मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी और मुझे पता चला कि गुजरात में, राजस्थान में, उसके अलावा महाराष्ट्र में कितनी वहाँ पर मतलब कार यहाँ पर बनती है और कितनी वहाँ पर जो है कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो यार इतना मुझे पता नहीं था। और कितने मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कार्स थी और एक ही कंपनी के 3-3, 4-4 मॉडल्स थे। काफ़ी खूबसूरत कार थी, मतलब इतनी खूबसूरत कार थी, इतनी तो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी। और ये सब इंडिया में बनती है इतनी खूबसूरत कार। मतलब आप तो लकी हो यार, वहाँ पर आपको तो काफ़ी सस्ती ये कार्स वगैरह मिलती होंगी, क्योंकि आपके ऊपर जो है इंपोर्ट वो उनके टैक्स नहीं लगते होंगे। हमारे यहाँ जो एक सिंपल सी कार है वो भी काफ़ी महंगी है, 8 से 10-12 लाख तक यहाँ पर जो है सिंपल कार मतलब एक आम सी कार मिलती है। लेकिन आपके यहाँ ऐसी कार्स थी, मेरा तो यकीन करो मैं तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर दी। और काफ़ी इंडिया हमसे आगे, मैं तो कहूँगा भाई इंडिया हमसे 20 साल आगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इंडिया में ये चीज़ें देखी है मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि 1-2 कंपनी होगी कार की, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट बताया गया, जो शहर जो गुड़गांव में इसके अलावा बताए गए, काफ़ी यहाँ पर मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं कार के हवाले से और काफ़ी डिफरेंट और खूबसूरत कार्स थी। आपको तो बाहर से मतलब वहाँ से इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी अच्छी कार थी। और काफ़ी फॉरेन की यहाँ पर कंपनीज भी थी।
और मेन चीज़ है आपके जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं मतलब वो भी लकी हैं कि वहाँ पर इनको जॉब्स मिलती होगी और वहाँ पर मिलियन इंजीनियर्स होंगे जिनका रोज़गार चलता होगा। यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी इशू है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो डिग्री लेते हैं उनको मतलब यहाँ पर जॉब्स मिलना मौजज़े बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और आप तो यकीन करो बहुत लकी हो कि आपके अपनी कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें हैं। और आप सिर्फ ये कार्स नहीं बल्कि मैंने सुना है कि मतलब 95% वहाँ पर मेट्रो ट्रेन है वो बनती है। उसके अलावा मोटरसाइकिल और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो मेरे ख्याल में इंडिया हमसे 20 साल आगे निकल चुका है डेवलपमेंट्स में। मुझे तो कार काफ़ी अच्छी लगी है। पाकिस्तान में भी काश इनकी रिलेशनशिप अच्छी होती तो ये वहाँ से भी यहाँ पर जो है इंपोर्ट हम करते और हमें शायद सस्ती मिलती जितने के हम दूसरी कंट्रीज़ वगैरह से ये चीज़ें लेते हैं उसकी निस्बत। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं और काफ़ी हम लोग ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में उन चीज़ों से हम महरूम हैं और उनका हम फ़ायदा नहीं उठाते। दूसरे लोग उठाते हम नहीं उठाते। जैसे इस इंडिया को आप देखोगे, इंडिया जो है बाहर भी ये सारा जो कार्स वगैरह वो भी एक्सपोर्ट करती है। मतलब इंडिया ने यह भी मैंने सुना है कि मेट्रो ट्रेन्स के जो कोचेज़ वगैरह वो भी जो है एक्सपोर्ट किए हैं। सो इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है। उसके अलावा रॉकेट भी मतलब वहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह अपनी भेज रहा है। सो इंडिया आगे चलकर मतलब जो जापान जैसे हो गया, चाइना होगा या दूसरी जो मतलब जो प्रोग्रेस करने वाली जो कंट्रीज़ हैं सो उनमें इंडिया मेरे ख्याल में बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाला है और हो सकता है आगे चलकर ये दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। जिस तरीके से वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर जो चीज़ें बन रही है, अब इंडिया वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब चाइना से इंडिपेंडेंस हो जाएं और सारी चीज़ें अपनी बनाए और अपनी कंट्री में बनाए, ताकि मतलब कोई भी ऐसा इशू हो तो किसी और कंट्री पर वो डिपेंड न करें। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और यकीनन ये लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे होंगे और आगे बढ़ने के लिए इनकी तैयारियां भी होंगी। सो आप लोगों को मतलब प्राउड करना चाहिए कि आपकी कंट्री में ये सब हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। सो दोस्तों अभी मुझे जो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।